गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास 8th में आज मैं चैप्टर 6 समास नेक्स्ट टॉपिक में मैं जो है आज मैं चैप्टर 6 का समास मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है। चैप्टर 5 तक सबका कंप्लीट हो गया होगा। अगर सब लोग वीडियो देखे होंगे तो पता होगा कि मैंने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है मैं आज समास आप लोगों को बता रही हूँ। वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो बिना देखे आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ाया और कहाँ तक पढ़ाया, मैंने क्या क्या करवाया। बिना वीडियो के आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो सब लोग ज़रूर देखो। ठीक, तो समास किसे कहते हैं आपको यह जानना है। जिस प्रकार संधि में वर्णों का मेल होने से उनके स्वरूप में भांति भांति के परिवर्तन आ जाते हैं, उसी प्रकार शब्दों के मध्य का में उनके स्वरूप को परिवर्तित कर देता है। इस परिवर्तन में शब्दों के मध्य में कभी किसी शब्द या विभक्ति का लोप हो जाता है और कभी दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द की रचना करते हैं। इस प्रकार निर्मित होने वाला शब्द समस्त पद कहलाता है तथा इससे निर्मित करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। शब्दों को पुनः उनकी मूल अवस्था में लाने को विग्रह कहा जाता है। ठीक, अब समास की परिभाषा अगर कोई पूछता है या समास का अर्थ या समास से आप क्या समझते हैं, समास का क्या अभिप्राय है, तो उसमें आपको लिखना है जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक पद बनाया जाता है तब उसे समास कहते हैं। समास के भेद मतलब प्रकार। समास के निम्नलिखित 6 भेद किए गए हैं। नंबर 1 है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब नंबर 1 है अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। यह समास अव्ययी अभिकारी होता है, अर्थात लिंग, वचन या कारक की दृष्टि से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस में क्रिया विशेषण चिन्ह भी नहीं होता है। ठीक, जैसे इसके उदाहरण दिए गए हैं, आप लोग बुक से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि समस्त पद क्या है। जैसे आमरण, उसका विग्रह पद क्या हुआ आधन मरण, अर्थ क्या हुआ मरण तक। फिर ऐसे ही सारे एग्जाम्पल आपको लिख कर याद करना है। ठीक, फेयर कॉपी में अभी आप इसको लिखेंगे और लर्न करेंगे। फिर दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद संज्ञा या विशेषण उत्तर पद सदैव संज्ञा होता है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो जिस समास में प्रथम पद प्रधान शब्द के सत्य से लेकर सप्तम तक कोई विभक्ति लुप्त हुई हो तथा उत्तर पद शब्द की मुख्यता हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में जिस कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है उसी कारक के अनुसार उसका नाम पड़ जाता है। इसके भी एग्जाम्पल बुक में तुम लोगों को दिख रहे होंगे। ठीक, वीडियो ज़रूर देखना। जिसके पास बुक नहीं है वो वीडियो से भी कर सकता है। जहाँ भी आपको कोई समस्या होगी हमसे पूछ सकते हैं आप ग्रुप में। ठीक, कर्मधारय समास है तीसरा कर्म है। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें विशेषण विशेष, एक शब्द विशेषण दूसरा तत्व विशेष, यह उपमेय उपमान का संबंध होता है, अर्थात एक ही उपमा दूसरे से दी जाती है। जैसे पहला पद शब्द विशेषण दूसरा विशेष, जैसे महादेव, महाधन देव, महान है जो देव। इनके भी सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसको सब तुम लोगों को फेयर कॉपी में राइट कर करके लर्न करना है। ठीक, फिर है चौथा द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। मतलब जिसमें संख्यावाची शब्द आए वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे तिरंगा, तिरंगा क्या है, 3 रंगों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। जैसे इसमें क्या हुआ, पहला पद संख्यावाची है इसलिए यहाँ पर द्विगु समास। फिर द्वंद्व समास, जिस समास के सभी पद एक जैसा महत्व रखते हों और शब्दों के मध्य से और अथवा या शब्द का लोप हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। इतेतर द्वंद्व, ये सब इससे सही मतलब है आपको
सबका, जैसे जिसमें भी डैश लगा है जिस वर्ड में, वहाँ पे आपको जान लेना है कि वो द्वंद्व समास है। फिर बहुव्रीहि समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास द्वारा रचित शब्द विशेषण का काम करता है, जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात मतलब रावण, मतलब 10 जिसके 10 सिर हैं वो कौन है? रावण। ठीक, इसका भी एग्जाम्पल तुम लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा। संधि और समास में अंतर है। फिर उसके बाद दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है, जबकि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। फिर संधि का संबंध वर्णों के योग से उत्पन्न विकार से है, जबकि समास का संबंध शब्दों के मेल से बने अन्य शब्द से। संधि में विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता, जबकि समास में विभक्ति या शब्दों का लोप होता है। फिर कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में समस्त पद एक दूसरे का विशेषण होता है, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण अर्थात उसमें में मन का संज्ञा है। इसके विपरीत समास पद किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत है, जैसे महादेव, महान है देव अर्थात शिव। ठीक, उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोगों को इसकी एक्सरसाइज खुद से फिल करना है। ठीक, जहाँ आपको समझ में नहीं आता है मैं बताऊँगी, एक्सरसाइज भी फिल करना और इसकी वर्ड मीनिंग भी राइट करना है। ठीक, वर्ड मीनिंग नहीं, सॉरी, जो है क्वेश्चन आंसर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।